आपका तुगलकी फरमान अब आ गया कि 1 महीने में सारे कागज दिखाओ, नहीं तो फिर आपके नाम नहीं जुड़ पाएंगे। ये आपने तमाशा बना रखा है लोकतंत्र में। ये समाजवादी पार्टी के गुंडाराज, जंगल राज को लोग भूले नहीं हैं और ये जान रहे हैं कि 27 में यूपी में सपा फिर साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के बाद जारी हुई ड्राफ्ट मतदाता सूची ने सत्ता और विपक्ष को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। इस ड्राफ्ट में करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने की बात सामने आई है, जो कुल वोटरों का लगभग 18% है। ऐसे में देश के सबसे बड़े चुनावी राज्य में जहां हर 5वां वोटर अगर सूची से बाहर दिखे तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर हुई वोट कटौती का नुकसान सबसे ज्यादा किस पार्टी को होगा और क्यों। दरअसल SIR यानी घर घर जाकर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का प्रकरण इस बार यूपी में काफी लंबे समय के बाद हुआ है। पहले जहां प्रदेश में 15.44 करोड़ मतदाता दर्ज थे, वहीं नई ड्राफ्ट सूची में यह संख्या घटकर 12.55 करोड़ रह गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक हटाए गए नामों में मृतक, स्थायी रूप से स्थानांतरित और डुप्लीकेट वोटर शामिल है। आंकड़ों के अनुसार लखनऊ में सबसे अधिक नाम कटे हैं। इसके बाद गाजियाबाद, कानपुर, आगरा और बरेली जैसे बड़े शहरी जिले हैं। पूर्वांचल में भी प्रवासी वोटरों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो पश्चिमी यूपी में भी अल्पसंख्यक और मजदूर वर्ग के प्रभावित होने के दावे किए जा रहे हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड में पलायन और पुराने रिकॉर्ड को वजह बताया जा रहा है, जबकि तराई और सीमावर्ती इलाकों में गरीब से बार बार कागज मांगने का मुद्दा उछाला गया। इनमें घुसपैठियों की संख्या को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने से राजनीतिक संदेह गहराने लगा है। विपक्ष जहां इसे वोट कटौती की राजनीति बता रहा है, वहीं चुनाव आयोग इसे लोकतंत्र की सफाई कहकर बचाव में खड़ा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो सीधे तौर पर SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि वैध मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाए गए हैं। उनका दावा है कि औसतन हर विधानसभा सीट से हजारों वोट कम हुए हैं, जिनका बड़ा हिस्सा बीजेपी विरोधी माना जाता है। वहीं कांग्रेस नेताओं के खुद के नाम सूची से गायब मिलने के दावों ने विवाद को और हवा दे दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसे जल्दबाजी में किया गया सर्वे बताया। पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया, जल्दबाजी की प्रक्रिया की गई, जिससे आज अफरा तफरी का माहौल बना। मुझे लगता है कि जो ये 2.89 करोड़ 89 करोड़ लोग जो कटे हैं नाम, इसमें निश्चित तौर से ये जांच का विषय है, इसको जांच करानी चाहिए। और इसमें जो 1 करोड़ 13 लाख फॉर्म जो बांटे गए थे वो वापस नहीं आए। मुझे लगता है कि ये एक बहुत गहरी साजिश है या बड़ी बात है। इस पर जांच करानी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा यूपी में जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर संजय सिंह ने चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार पर कड़ा रुख अपनाते हुए तीखी बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का ये तुगलकी फरमान है या तमाशा। करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश के लोगों का नाम आपने उड़ा दिया और आपका तुगलकी फरमान अब आ गया कि 1 महीने में सारे कागज दिखाओ, नहीं तो फिर आपके नाम नहीं जुड़ पाएंगे। ये आपने तमाशा बना रखा है लोकतंत्र का, मजाक बना रखा है। इस मामले में बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी फिर साफ हो जाएगी। SIR का ड्राफ्ट मतदाता सूची बन चुकी है और भारतीय जनता पार्टी पारदर्शितापूर्ण, शुचितापूर्ण चुनाव हो, मतदान हो, उसकी पक्षधर है। ये समाजवादी पार्टी के गुंडाराज, जंगल राज को लोग भूले नहीं हैं और ये जान रहे हैं कि 27 में यूपी में सपा फिर साफ हो जाएगी। चुनाव आयोग और राज्य सरकार दोनों साफ कहते हैं कि यह प्रक्रिया राजनीति से ऊपर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक कि यह केवल ड्राफ्ट है, अंतिम सूची नहीं। जिनका नाम गलत तरीके से कट गया है वे 6 फरवरी तक दावे, आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। फिलहाल इतना साफ है कि SIR की ड्राफ्ट लिस्ट ने यूपी की राजनीति को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां आने वाले हफ्तों में यह तय होगा कि यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया बनकर रह जाती है या फिर 2027 की सियासी पटकथा का
अहम अध्याय साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।